हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीधे टारगेट करेंगे एमपी टेट को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु। क्या पूछ रहा है? न्यूनतम आयु पूछ रहा है। ऑप्शन में 21 से 18, 18 से 21, 18 से 16, 14 से 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 से 18। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 21 से 18। देखिए होता क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के अनुसार लड़के और लड़कियों की विवाह का न्यूनतम आयु क्या सेट किया गया था? 21 से 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? क्या है? नहीं है। भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिज का अवशोषण करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। देखिए जो जड़ होता है वो भोजन का भंडारण एवं संचित भी करता है, पौधों को सहारा भी देता है, जल एवं खनिज का अवशोषण भी करता है, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराता है। ह्यूमस उपलब्ध कौन करवाता है? ह्यूमस उपलब्ध मिट्टी का काम है, मिट्टी उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेता है? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ देता है, जिससे क्या होता है? पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन में दिया है सूर्य, पेट्रोलियम, जल, वायु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। देखिए सूर्य का ऊर्जा को हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जल को भी यूज करने के बाद हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, वायु को भी यूज करने के बाद हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोलियम है, मान लीजिए कोई पेट्रोल ही है, उसको गाड़ी में एक बार डाल दिए, वो यूज हो गया, फिर उसको दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाया है। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं एवं स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घर के छत समतल हैं तथा इन्हें पेड़ के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन में दिया है मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए अभी जो नया वाला क्वेश्चन आ रहा है उसमें इस क्वेश्चन की जगह लद्दाख लिखा आ रहा है। तो आप लोग जब जम्मू कश्मीर न दिया हो तो लद्दाख ऑप्शन में टिक कीजिएगा, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख आता था, अभी जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया है। और जो ये आप जिस घर के बारे में यह विवरण दिया गया है वो लद्दाख के घर के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन, ग्लोबोयुलिन, ग्लोबिन, केसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसिन। ठीक है, केसिन जो है ये किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। स्तनधारी जो होते हैं ना उसके दूध में केसिन पाया जाता है। गाय के दूध में 80% केसिन पाया जाता है और स्त्री या महिलाओं के दूध में 20 से 45% केसिन पाया जाता है। इसी केसिन के चलते दूध का रंग क्या होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? दूध का रंग सफेद होता है। किसके कारण? केसिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? पूछ क्या रहा है? खाद्य संरक्षण, जिसको हम लोग संरक्षण कुछ दिन तक रख सकें। आलू का चिप्स, दूध एवं पनीर, सेब
जैम मतलब सेब से बना हुआ जैम, कच्चा आम का अचार। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध पनीर। देखिए आलू को चिप्स को भी आप 6 महीने साल भर रख सकते हैं, सेब का जैम बना लीजिएगा उसको भी 6 महीने साल भर रख सकते हैं, कच्चे आम का अचार बना लीजिएगा इसको तो साल 2 साल रख सकते हैं, लेकिन दूध का पनीर बनाइएगा, दूध या पनीर ये दोनों के दोनों क्या है, ये 2 दिन से ज्यादा टिकने वाले नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, अगर कचरा पीने के पानी में मिलाया जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी, स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, अनीमिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। ठीक है, अगर कचरे को पानी में मिलाकर पिया जाए तो टाइफाइड होता है, क्या होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, टाइफाइड रोग हो जाता है, इसमें क्या होता है, बुखार लग जाता है, सिर दर्द करने लगता है। ठीक है, और स्कर्वी है जो विटामिन सी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण। मलेरिया है मच्छर के कारण होता है। ठीक है, मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया मच्छर के कारण होता है। और अनेमिया क्या है, खून में कमी के कारण होता है, किसमें होता है, खून में कमी के कारण होता है, क्या होता है, अनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, एम.एस. स्वामीनाथन एक क्या थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो वह एक कृषि वैज्ञानिक थे, वो क्या थे, वह एक कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1989 में भारत सरकार उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, किनको, एम.एस. स्वामीनाथन को 1989 में क्या दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1966 में मेक्सिको के से एक पंजाब की घरेलू किस्मों को मिश्रण करके गेहूं का शक्कर बीज बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, वनों के महत्व के कारण, ग्रीन फील्ड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन गोल्ड, हरा सोना। क्या है, हरा सोना, ग्रीन गोल्ड। पेड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, हरा सोना कहते हैं। इससे हम लोग को क्या क्या मिलता है, इससे हम लोग को औषधि मिलता है, इससे हम लोगों को क्या मिलता है, गोंद मिलता है, शहद मिलता है, लकड़ी मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वनों को क्या कहते हैं, ग्रीन गोल्ड, हरा सोना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस हैं या गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें ये सभी के सभी आ जाते हैं, इसके अलावे भी कुछ गैस आते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी ग्रीन गैस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ठीक है, यह किस दिन मनाया जाता है, ये तीनों का तीनों पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि अभी कल परसों में होली आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजमेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। पुष्कर मेला देखिए राजस्थान के अजमेर में मनाया जाता है। ठीक है, अजमेर से मतलब 11-12 किलोमीटर दूर एक पुष्कर नामक तीर्थ स्थल है जहाँ वर्मा जी का मंदिर है, वहीं पे यह मेला आयोजित किया जाता है। ये विश्व में भी प्रसिद्ध है, देश विदेश से यहाँ पर्यटक आते हैं और पुष्पक झील में नहाकर अपना पाप धोने का काम करते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, इसीलिए ना गाना निकला हुआ है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। वहीं सब लोग उस झील में
नहाकर अपना पाप धोने का काम करते हैं। यहाँ ऊँट का भी मेला बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और राजस्थानी कुछ संस्कृति वगैरह भी दिखाया जाता है। तो आप लोग याद रखिए, पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर जो पुष्कर एक जगह है वहाँ पे ये आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। देखिए ये तीनों के तीनों जो गैस ऊर्जा है ये क्या है, अपरंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन यह क्या है, परंपरागत और अनवीकरणीय ऊर्जा है, ये तीनों से भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, जल की आर्द्रता यानी नमी को किसके द्वारा नापा जाता है, किसके द्वारा नापा जाता है, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फायदोमीटर, मर्केली स्केल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। देखिए बैरोमीटर से हम लोग क्या चीज नापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है। क्या नापा जाता है, वायु दाब नापा जाता है, ठीक है, बैरोमीटर से। और इससे जल की आर्द्रता नापते हैं। क्या नापते हैं, जल का आर्द्रता नापते हैं। और फायदोमीटर से क्या नापा जाता है, समुद्र की गहराई। क्या नापा जाता है, समुद्र की गहराई, ठीक है। और मर्केली स्केल से क्या नापा जाता है, भूकंप, भूकंप की तीव्रता नापते हैं। क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। मर्केली स्केल से क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। तो आर्द्रता हम लोग किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, त्रिवेंद्रपुरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, ठीक है। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष संस्थान है। यह क्या है, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, सुनीता विलियम्स कौन है, अंतरिक्ष यात्री, मिसाइल विज्ञानी, नाभिकीय वैज्ञानिक, अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष यात्री। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। यह कहाँ की रहने वाली थी, यह गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती थी, ठीक है। और इन्होंने अंतरिक्ष में कितना दिन रहा था, यह भारत की दूसरी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई हुई थी। और इन्होंने अंतरिक्ष में टोटल 195 दिन रहा था, ठीक है। कितना दिन रहा था, 195 दिन। और पहली महिला भारत की कौन थी, आप लोगों को पता है, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वो कौन थी, वो थी कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, क्रिसमस डे यानी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 25 दिसंबर, 16 अक्टूबर, 19 नवंबर, 1 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 दिसंबर। यह किस दिन मनाया जाता है, 25 दिसंबर। किसकी खुशी में, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं, क्रिसमस ट्री के ऊपर बल्ब वगैरह लगा देते हैं, रिश्तेदारों सगे संबंधी को उपहार शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है। और गिरजाघर में जाकर मोमबत्ती वगैरह जलाया जाता है इस दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, खो खो के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 13, 9, 10, 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। खो खो के एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ये देखिए कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है।
यह मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? मंडला में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंडला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट्स, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी तथा एनिमल प्लैनेट्स जो है, ये सभी टीवी चैनल हैं जो मानव जीवन से संबंधित सभी प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक तथ्यों से परिचित कराते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ने वाले छात्रों को उपरोक्त सभी चैनल देखने के लिए आप बोल सकते हैं। ठीक है, या सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि पूछ रहा है। विचार गोष्ठी एवं श्रुति लेख, श्रुति लेख एवं दिए गए कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुति लेख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। देखिए, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि का सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है, यह क्या है? सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचार का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? विचार का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। और यह शिक्षण विधि कृत्रिम वातावरण को समाप्त करके तथा शिक्षा को जीवन से संबंधित स्थापित करने हेतु क्या है? महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीवन से संबंधित स्थापित करने में बच्चा कोई भी आप काम दीजिएगा, एक दूसरे से विचार करेगा, अपने बात को रखेगा, कार्य योजना बनाएगा, तो ये सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन, जांच सूची, अभिविन्यास, लिखित परीक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन। देखिए, रेटिंग स्केल में हम लोग सिर्फ अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का अवलोकन करके उनके गुण के आधार पर उसको औसत, उत्कृष्ट, औसत से ऊपर, असंतोषजनक, खराब या असंतोषजनक पर रेटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग रेटिंग स्केल तकनीक कहते हैं। किसको? अवलोकन को। अवलोकन किया, आप बोले कि चलो तुमने अच्छा किया, ठीक किया, काम ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा है, संतोषजनक है, असंतोषजनक है, खराब है, नहीं तो खराब है, तो इसको हम लोग देख के करते हैं, अवलोकन करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल, मापने का कौशल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण कौशल। देखिए, बच्चे में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने से क्या होता है? संप्रेषण कौशल का विकास होता है। ठीक है, क्या किसका विकास होता है? संप्रेषण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ठीक है, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये चित्र पढ़ने में महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको कोई पोस्टर दिया गया, कोई साइन बोर्ड दिया गया या कोई पुस्तक दिया गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे,
एक दूसरे से पूछेंगे, उस पर विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो चित्र पढ़ने से में सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। प्रयोग तो नहीं करेंगे, चित्र पढ़ रहे हैं तो प्रयोग का इसमें कहां से बात आ गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए, बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है? पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? ऑप्शन में दिया है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, न कि भागों में। ठीक है, वो छोटे छोटे भाग में नहीं देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? क्या है? नहीं है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। देखिए, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना ये तो उद्देश्य है। उसके बाद बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप से जोड़ना, ये भी उद्देश्य है। खुद से करेगा तो ज्यादा सीखेगा। उनकी जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी अच्छा है। और आप जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करेंगे तो उनका और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। लेकिन आप उससे बोल रहे हैं कि तुम परिभाषाएं याद करो, प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो क्या बनेगा? रट्टू मल बन जाएगा और रटना स्टार्ट कर देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चे की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि आप एकीकृत, समावेशी और विषयगत हो, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन छात्रों को जटिल परिवेशीय मुद्दों पर समूह विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? भौतिकी और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? ऑप्शन में दे रहा है, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने यानी जानने का अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल का विकास करना। ऑप्शन में हम क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? क्या है? नहीं है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा है कि विज्ञान की आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना।
जो कि हमें कभी नहीं करना है, रटकर याद। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। ऑप्शन सी में दिया है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ऑप्शन डी में दिया है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। देखिए, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, क्योंकि घर में जैसे परिवार हो गया, समुदाय के लोग हो गए, समाचार पत्र हो गया, अन्य पुस्तकें हो गई, इनसे भी बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन बी में दिया है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। ये भी सही बात है कि आप वही बात बता रहा था कि पर्यावरण अध्ययन एक शिक्षक ही नहीं है जिनसे सीखा जा सकता है, आप समुदाय में रहिएगा उनसे भी सीखा जा सकता है। ऑप्शन सी में दे रहा है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ये भी सही बात है। मान लीजिए आप जिस समुदाय में रह रहे हैं उसका हम लोग को पता चल सकता है। कैसे? मान लीजिए आप बिहार से हैं तो आपकी मातृभाषा भोजपुरी है, तो आप आ रहे हैं क्लास में तो आप बोल रहे हैं भोजपुरी में, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये बिहार से है। कोई बंगाली बोल रहा है तो यहाँ ये बंगाली है, इसका परिवेशीय क्षेत्र कैसा है, बंगाली समाज में रहती है। कोई उर्दू बोल रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ इनका आस पड़ोस के लोग सभी मुस्लिम हैं। तो इससे हमको उनकी पृष्ठभूमि जानने का अवसर मिलेगा। लेकिन ऑप्शन डी में दिया है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।